हम आप लोग को आज तापमान से आप क्या समझते हैं, तापमान से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताएंगे। प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम लोग जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम लोग तापमान कहते हैं। ठंडा और गर्मी दोनों के परिमाण को ही हम लोग तापमान कहते हैं। लेकिन हम जिस तापमान को अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। मतलब कि देखिए, सुबह में गर्मी, थोड़ा सुबह में एकदम ठंडा रहेगा, फिर दोपहर में गर्मी, शाम को थोड़ा गर्मी रहा, रात होगा तो ठंडा लगने लगता है। तो क्या होता है, दिन और रात में हमारा क्या होता है, मौसम बदलते रहता है, ठंडा गर्म आते रहता है। तो वही बता रहा है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ऋतुओं के अनुसार, जैसे कि अभी क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, फिर आएगा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आ जाएगा शीत ऋतु, आता है ना जी। इस तरह से ऋतुओं के अनुसार भी मौसम बदलते रहते हैं और उसका तापमान भी बदलते रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु का तापमान गर्म होता है। यानी कि शीत ऋतु यानी ठंडा का महीने, ठंडा का जो समय आता है और गर्मी का जो समय है, ठंडा का समय में तापमान कम होता है और गर्मी के समय में तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान के बारे में समझ गए? चलिए, तो अब आता है आठपन। क्या है आठपन से आप क्या समझते हैं? तो आठपन एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? आठपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जो किसको प्रभावित करता है? तापमान के वितरण को। अब देखिए, जो हमको सूर्य से जो किरण आती है, जो प्रकाश आती है सूर्य से आने वाली ऊर्जा, यानी कि प्रकाश के माध्यम से जो ऊर्जा आता है, उसको ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आठपन कहलाती है। मतलब कि यह हुआ कि जो सूर्य से प्रकाश के माध्यम से जो हमारे पास ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी क्या कर लेता है, उस ऊर्जा को ग्रहण कर, मतलब ऑब्जर्व कर लेता है, रोक लेती है। और जो ऊर्जा रुक जाती है उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आठपन। क्या बोलते हैं? आठपन कहते हैं। आठपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आठपन का जो मात्रा है, मान के चलिए क्या है, यह मान लेके चलो पृथ्वी तो है नहीं, गोल तो पृथ्वी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हम समझाने के ले रहे हैं। देखो, ये बीचों बीच जो कट जाएगा ना, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक ना। और इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे 6th क्लास में, ठीक ना। ये होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है बाबू, ठीक है, भूमध्य रेखा। और ये इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो जब हमारा जो है क्या कह रहा है, आठपन की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि इधर से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे या भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइए चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए, आपका आठपन का मान घटेगा। और जैसे ही बाबू आठपन का मात्रा घटेगा तब वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ना स्टार्ट करे। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही आप लोग को सबसे ज्यादा अगर कहीं बर्फ होता है, कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। काहे होता है? समझ में आ गया? क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आठपन का मान घटता है। आठपन का मान घटेगा तो वहाँ का तापमान भी घटेगा, और तापमान घटेगा तो वहाँ बर्फ जमना स्टार्ट होगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कहीं बर्फ जमा हुआ रहता है तो होता है ध्रुव पर। ध्रुव कितने होते हैं? 2, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? आठपन की मात्रा भी समझ में आ गया और आठपन के बारे में समझ में आया, और ध्रुव पर बर्फ क्यों जमा होता है इसके बारे में समझ में आ गया।